एक शख्स था, तो वो अपनी बेटी को महंगे से रेस्टोरेंट में लेकर गया खाना खिलाने के लिए। क्योंकि जो उसका बाप था, वो अपनी बेटी को बोला था कि अगर तुम पूरे अपने ज़िले पे टॉप करोगे, तो मैं तुमको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पार्टी दूँगा। तो जब उसकी बेटी ने पूरे ज़िले पर टॉप की, तो उसका जो बाप था, अपनी बेटी को एक महंगे से रेस्टोरेंट में लेकर गया और वहाँ जब बैठा तो वेटर को बुलाया। तो वेटर जब आया उनके टेबल पे, तो वेटर उनसे पूछा कि सर क्या चाहिए आपको? तो जो जो बेटी का बाप था वो बोला कि एक एक प्लेट पाव भाजी चाहिए, आप एक प्लेट पाव भाजी ला दो। तो जो वेटर था वो उनसे पूछा कि सर हम 2 प्लेट पाव भाजी लेके आते हैं, एक आपके लिए, आपकी बेटी के लिए। तो जो वो बाप था बोला कि नहीं, आप एक ही प्लेट लाओ, क्योंकि जो मेरी बेटी है, मैंने इससे वादा किया था अगर तुम पूरे ज़िले पर टॉप करोगी तो मैं तुमको एक अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खिलवाऊँगा। तो उसके बाद ये बात सुन के जो वो वेटर था अंदर से एकदम दुःख से एकदम हो गया और वो जाके अपने जो पूरे जो रेस्टोरेंट का मालिक था, जो हेड था, उसके पास जाके बोला कि सर, वहाँ जो बाप बेटी बैठे हैं, वो दोनों ना, जो उसकी बेटी है, वो अपने पूरे ज़िले पर टॉप किए और जो उसका बाप है वो एक प्लेट पाव भाजी लाने को कहा। जबकि उनकी शायद उतनी पैसे उनके पास नहीं हैं 2 पाव भाजी के लिए, इसलिए बस अपनी बेटी के लिए 1 पाव भाजी मँगाया है। तो सर मैं उनको 2 पाव भाजी दे देता हूँ, 2 प्लेट पाव भाजी उनको दे देता हूँ, आप मेरे अगले मंथ सैलरी से काट लीजिएगा वो पैसे। तो ये बात सुनकर जो रेस्टोरेंट का मालिक था, वो भी एकदम रोने लगा, उसकी आँख से भी आँसू गिरने लगा। तो जो वो रेस्टोरेंट का मालिक था, वो वेटर से बोला कि आज तुम एक काम करो, उनको 2 प्लेट पाव भाजी लाकर दे दो, उनके प्लेट में रख दो, उनके उनके जाके टेबल में रख दो और 3 से 4 पाव भाजी उनके लिए पैक भी कर दो और 3 से 4 किलो मिठाई भी उनको ले जाकर दे दो। तो जब वेटर उनके पास गया और उनके जब टेबल पे 2 प्लेट पाव भाजी रखा, तो जो बाप था, बेटी का बाप था, वो पूछा कि आपसे तो मैंने बस 1 प्लेट पाव भाजी माँगा, आप 2 प्लेट क्यों ला दिए? तो जो वो वेटर था वो बोला कि सर ये हमारे ही तरफ से है, आपकी जो बेटी है, जो टॉप की है पूरे ज़िले पे, हमारे जो सर है, जो हमारे पूरे रेस्टोरेंट के जो हेड हैं, उनकी बेटी भी पूरे ज़िले पर टॉप की है। इसीलिए सर ये पार्टी हमारे सर की तरफ से आपके लिए है। ये बात सुनकर उसका जो बाप था वो अंदर से एकदम खुश हो गया। तो फिर जाके कुछ साल बीता, 2-4 साल बीतने के बाद जब उसकी जो बेटी थी वो यूपीएससी क्लियर कर चुकी थी। यूपीएससी क्लियर करने के बाद वो कलेक्टर का पढ़ाई पढ़ लेती और कलेक्टर का पढ़ाई भी वो क्लियर कर लेती। और उसके बाद जब वो लड़की, वो बोली कि जिस रेस्टोरेंट में मैं गई थी, वो सोची वो लड़की कि मैं जिस रेस्टोरेंट में बहुत पहले मेरा जो फादर, जो मेरे पापा जो ले गए थे, उस रेस्टोरेंट में दोबारा जाऊँगी। तो किसी से बुलवाया गया उस रेस्टोरेंट में जाकर कि उस रेस्टोरेंट में जाकर बोल दो कि मैं कल आ रही हूँ यहाँ, क्या नाम है, नाश्ता करने आ रही हूँ। तो कोई गया और रेस्टोरेंट के मालिक से बोला कि जो हमारे कलेक्टर मैडम है, वो कल आपके यहाँ आपके रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए आएंगी। तो जो मालिक था, जो रेस्टोरेंट का मालिक था, एकदम खुश हो गया और पूरा रेस्टोरेंट अच्छे से एकदम सजा दिया उनके स्वागत के लिए। जब वो कलेक्टर आई, जो लड़की आई, तो वो जो पूरे रेस्टोरेंट का जो मालिक था, वो लड़की उससे बोली कि आप मुझे पहचाने? तो वो जो रेस्टोरेंट का मालिक था वो बोला नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। तो लड़की बोली कि मैं वही बाप की बेटी हूँ, जब मैं अपने ज़िले पर टॉप की थी तो आपने मुझे, मेरे पापा और मुझे 1 पाव भाजी दिया था, 2 पाव भाजी दिया था, साथ में कुछ पैक भी किए थे, मिठाइयाँ भी दी थी। तो जो रेस्टोरेंट के मालिक को याद है कि हाँ हाँ बेटी तुम हो। तो उसके बाद से वो जो कलेक्टर थी, जो बेटी थी, वो बोल रही है कि आपके जो आपने मुझ पर उस टाइम एहसान किया था, उसके वजह से मेरे अंदर और एकदम जज्बा बढ़ गया था और कुछ करने का मेरे अंदर जज्बा बढ़ गया था। इसीलिए इस खुशी में आपके जितने स्टाफ हैं, जितने आपके रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उन सबको आज मैं अपने तरफ से पार्टी देती हूँ। तो कहने का मतलब ये है, कहानी का मतलब ये है कि अगर हम किसी गरीब के लिए कुछ कर नहीं सकते, अपने तरफ से कुछ बनता नहीं है, तो हम उसे कुछ बोले ना। अगर किसी गरीब को हम खिला नहीं सकते, अपने जेब से 10-20 रुपये निकाल के, 50 रुपये निकाल के खिला नहीं सकते, तो उस गरीब को बुला भला बोलिए मत। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है।